तो कैसे हो आप सब? बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और मुझे पता है कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्ट्रेस होना इस समय पर स्वाभाविक है। हम सबको प्रेशर होता है। ये प्रेशर हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जानते हो क्या? आप ये कर लोगे। आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको सफल बनाएगी। ये एग्जाम्स आपकी जिंदगी की जर्नी का एक छोटा सा स्टेप है। ये सिर्फ एक पीडीडी ढाब है, मंजिल नहीं। याद रखना, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चलो इस स्ट्रेस को सक्सेस में बदलते हैं। ये समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। मैं यहाँ कुछ सिंपल पर पावरफुल टिप्स और स्ट्रेटजी शेयर करने आया हूँ। ये टिप्स आपकी तैयारी को और भी प्रभावी बनाएंगे। हम सब मिलकर इसे हैंडल करेंगे, एक एक करके। एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आप अपने बोर्ड्स में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आइए इस यात्रा को एक साथ मिलकर सफल बनाते हैं। एक अच्छा स्टडी प्लान सक्सेस का रोड मैप होता है। ये आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने, अपना टाइम मैनेज करने और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने में हेल्प करता है। अपने सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करके शुरुआत करें। हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर दिन और टाइम फिक्स करें। बर्नआउट से बचने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना न भूलें। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही की है। अपने शेड्यूल को जितना हो सके फॉलो करें और अगर बीच में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े तो करने से न घबराएं। तब ये ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों किताबों के साथ बैठे रहो। इसका मतलब है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और सही तकनीकों का इस्तेमाल करें। बात है स्मार्टली पढ़ने की, न कि ज्यादा पढ़ने की। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आपको उसे समझने में आसानी हो। एक्टिव रिकॉल एक बेहतरीन टेक्निक है। यह तकनीक आपको पढ़ाई के दौरान एक्टिवली इंगेज रखती है और आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी किताब बंद करें और कोशिश करें कि आपको मेन पॉइंट्स याद हों। यह एक तरह का सेल्फ टेस्ट है जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन याद रखने में हेल्प मिलती है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन उस जानकारी को और भी गहराई से प्रोसेस करता है। अपने नोट्स को समराइज करना भी एक और बेहतरीन तरीका है। समरी बनाने से आपको टॉपिक के मेन पॉइंट्स को कंसीज तरीके से समझने में मदद मिलती है। दी गई जानकारी को अपने शब्दों में लिखें। जब आप किसी जानकारी को अपने शब्दों में लिखते हैं तो आप उसे और भी अच्छे से समझ पाते हैं। इससे आपको उसे अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। आप अपने दोस्तों या क्लासमेट्स को भी समझा सकते हैं। इससे आपकी समझ और भी पक्की हो जाएगी। और पिछले सालों के पेपर्स के बारे में मत भूलना। ये पेपर्स आपको यह समझने में मदद करते हैं कि एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आते हैं। पिछले सालों के एग्जाम्स के पेपर्स सॉल्व करने से आपको एग्जाम्स के पैटर्न का पता चलता है और आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाते हैं। इससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं जिनमें आप कमजोर हैं। अंत में अपने लिए छोटे छोटे स्टडी गोल्स सेट करें और एक स्टडी शेड्यूल बनाएं। इससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दें। इससे आपकी स्टडीज और भी इफेक्टिव हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे। ये रहा एग्जाम्स का दिन। एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपने कितनी मेहनत की है। आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करें और उस पर टिके रहें। किसी एक क्वेश्चन में बहुत देर तक न उलझे रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ें और अगर बाद में टाइम मिले तो वापस उस पर आएं। सेक्शन 5 द फाइनल काउंटडाउन
क्विक टिप्स फॉर सक्सेस। यह वो समय है जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। एग्जाम से पहले के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह वो समय है जब आपको अपने सभी प्रयासों को सही दिशा में लगाना होता है। यहां कुछ क्विक टिप्स दिए गए हैं जो आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करेंगे। सबसे पहले, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाएं। रिवीजन करें, रट्टा न मारें। रिवीजन का मतलब है कि आप जो पहले से जानते हैं उसे दोहराएं और उसे और बेहतर बनाएं। लास्ट मिनट पर रट्टा मारने से बचें। यह आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है और स्ट्रेस बियरहा सकता है। इसके बजाय आपने जो पहले से पियरहा है उसको रिवाइज करने पर ध्यान दें। ऑर्गेनाइज्ड रहें। अपने स्टडी मटेरियल को सही तरीके से व्यवस्थित करें। अपने स्टडी मटेरियल, नोट्स और स्टेशनरी को व्यवस्थित रखें। इससे आपको हर चीज आसानी से मिल जाएगी और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इससे आपका कीमती समय बचता है और स्ट्रेस कम होता है। कनेक्टेड रहें। ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने टीचर्स या क्लासमेट्स से पूछने में संकोच न करें। ग्रुप स्टडी से भी बहुत फायदा हो सकता है। फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करें, नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। इससे आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी और समझ में आएंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आत्मविश्वास से भरे रहें और खुद पर विश्वास रखें। आप यह कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सेक्शन 6, फ्यूल योर बॉडी एंड माइंड, ईट राइट, स्लीप वेल। याद रखें, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आपकी पढ़ाई जितनी ही इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रेन को एनर्जी देने के लिए हेल्दी, बैलेंस्ड खाना खाएं। अपने दिमाग को आराम देने और उसे रिचार्ज करने के लिए पूरी नींद लें। शुगर ड्रिंक्स और जंक फूड से बचें। हो सकता है कि ये आपको कुछ देर के लिए एनर्जी दें, लेकिन अंत में आपको सुस्त बना देंगे। सेक्शन 7, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योरसेल्फ। आपकी सक्सेस में आपकी सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। खुद पर विश्वास रखें। आपने बहुत मेहनत की है और आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हैं। खुद को ऐसे पॉजिटिव लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। उन शंकाओं को पॉजिटिव थॉट से बदलें। याद रखें, वो बदले और बेनजियाई तय चाहिए। आप ये कर सकते हैं। सेक्शन 8, एग्जाम्स स्ट्रेस, यू हैव गॉट दिस। एग्जाम के समय में स्ट्रेस फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने दें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी तरीके खोजें, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या नेचर में टाइम स्पेंड करना। जब आपको ब्रेक की जरूरत हो तो ब्रेक लें। कुछ मिनटों के लिए अपनी पढ़ाई से दूर हो जाएं ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए और आप तरोताजा महसूस करें। सेक्शन 9, यू आर केपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। जैसे जैसे हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, याद रखें कि ये बोर्ड एग्जाम्स आपकी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हैं। खुद पर विश्वास रखें, फोकस्ड रहें और अपना बेस्ट दें। मैं आपके हर कदम पर आपको चीयर कर रहा हूं। जाओ और हमें गर्व कराओ।